मूवी की शुरुआत में हमें यह बताया जाता है कि गॉडजिला और कॉन्ग की बहुत बड़ी फाइट हुई थी, जहां पर गॉडजिला कॉन्ग को हराने के बाद समुद्र की गहराइयों में चला गया है और उसी दिन के बाद गॉडजिला का कुछ भी पता नहीं चल पाया है, किसी ने नहीं देखा उसे। और उसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक आइलैंड को देखते हैं जो कि कॉन्ग का घर था असल में, और जहां पर हम देखते हैं कि कॉन्ग का साइज पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। उसके बाद कॉन्ग सोकर उठता है और पानी में काफी इंजॉय करता है। वहीं पर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कॉन्ग को काफी अच्छी लगती थी। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थे और कॉन्ग उस बच्ची की कोई भी बात नहीं टालता था, वो उसकी सारी बातें मानता था। लेकिन ये बच्ची ना तो कुछ बोल सकती है और ना ही कुछ सुन सकती है। और उसके बाद हम यहाँ पर कॉन्ग को बहुत ज्यादा एग्रेसिव देखते हैं। कॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और एक पेड़ को उखाड़ के आसमान में फेंक देता है, जिससे कि एनर्जी वॉल टूट जाती है। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि असल में कॉन्ग को इस टाउन के नीचे रखा गया था ताकि गॉडजिला फिर से वहाँ पर ना जाए, क्योंकि यह दोनों टाइटन्स एक दूसरे को फेल कर सकते हैं, तो यह कहीं दोबारा से ना लड़ पड़े। अब क्योंकि कॉन्ग पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो गया था साइज में, इसीलिए डिसाइड किया जाता है कि इसे यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी के लिए काम करता था, और वो जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी काफी मॉडर्न चीजें बनाया करती थी, लाइक जैसे मशीन, रोबोट्स एक्सेट्रा। लेकिन उस हैकर को उस कंपनी पर थोड़ा बहुत डाउट होता है कि कंपनी कोई ऐसी चीज बना रही है जिससे नहीं बनाना चाहिए, इसलिए वो कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है, जिससे पता चलता है कि यह कंपनी काफी बड़े प्रोजेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। लेकिन तभी वहाँ पे अलार्म बजने लगता है और यह गॉडजिला के आने का अलार्म था। देखते ही देखते गॉडजिला समुद्र से बाहर निकल आता है। बाहर आते ही वो सब कुछ बर्बाद करने लगता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर गॉडजिला सबको क्यों मारता जा रहा है, क्योंकि वो तो एक ऐसा टाइटन है जो इंसानों को सेव करता है, उसकी जान बचाता है। जहां पर हम यह जान पाते हैं कि गॉडजिला के पास एक पावर है, वो पावर एक न्यूक्लियर पावर है, और गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल करके पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ये न्यूज पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि गॉडजिला आ चुका है, लेकिन इस बार वो चेंज होकर आया है। पहले जैसा नहीं रहा, पहले वो इंसानों को बचाता था, लेकिन अब वो एग्रेसिव और गुस्से में सबको मारता जा रहा है। कंपनी का ऑनर न्यूज में बता रहा होता है कि हमारी कंपनी एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो बहुत जल्द एक ऐसी डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएंगे जिससे कि गॉडजिला का मुकाबला किया जा सकता है। उस न्यूज को एक लड़की भी देख लेती है जिसका नाम होता है मेडिसन, लेकिन यहाँ पर मेडिसन इस बात पर एग्री नहीं करती है कि गॉडजिला गुस्से में आया है। वो गॉडजिला को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए वो न्यूज को एक बकवास समझती है, क्योंकि उसका मानना था कि गॉडजिला कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वो इंसानों की हेल्प करता है और उनकी जान बचाता है। मेडिसन अपने फादर के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, उसके साथ जरूर कुछ न कुछ किया गया है। लेकिन मेडिसन के फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, देखो बेटा, ये सारे क्रिएचर, ये सारे टाइटन्स इंसानों की तरह होते हैं, यानी इनका मूड चेंज भी हो सकता है। अब देखो गॉडजिला भी चेंज हो गया है और इंसानों को मारता जा रहा है। इसके बाद मेडिसन वहाँ से चली जाती है और वो उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है, और असल में वो हैकर गॉडजिला के बारे में एक ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है। यहाँ पर मेडिसन डिसाइड करती है कि वो जाकर उस हैकर से मिलेगी और उससे सारी बातें पूछेगी कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, गॉडजिला इतना ज्यादा एग्रेसिव कैसे हो गया है और उसने उस कंपनी को क्यों डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद यूएस कंपनी का ओनर एक सीनियर डॉक्टर नेथिन से जाकर मिलता है। डॉक्टर नेथिन असल में एक साइंटिस्ट भी होते हैं। कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथिन को बताता है कि आपका जो कंसेप्ट था होलो अर्थ वाला, वो बिल्कुल सही था और ये वो जगह थी जहाँ पर टाइटन्स पैदा होते हैं। असल में डॉक्टर नेथिन ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि जमीन के अंदर एक और जमीन भी है जिसका नाम होलो अर्थ था। यह छुपी हुई है और किसी को नजर नहीं आती, और असल में ये अर्थ टाइटन्स की एनर्जी का सोर्स है। वहीं पर कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथिन से एक और आदमी को मिलवाता है। कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथिन को बताता है कि हमने होलो अर्थ के अंदर एक एनर्जी सोर्स को ढूंढ लिया है। अब यहाँ पर हम ये बात तो नहीं जानते कि होलो अर्थ एक्चुअली में कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। होलो अर्थ असल में हमारी जमीन के नीचे है, और जिस तरह से हम सूरज से एनर्जी लेते हैं वैसे ही सेम उसी तरह होलो अर्थ में एक एनर्जी सोर्स है जिससे कि ये सारे टाइटन एनर्जी लेते हैं। और अगर ये लोग उस सोर्स एनर्जी को ढूंढने में कामयाब हो गए तो ये गॉडजिला से मुकाबला भी कर पाएंगे। डॉक्टर नेथिन पूछते हैं कि आखिर हम उस होलो अर्थ तक कैसे जाएंगे, क्योंकि अब से कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहाँ पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं जा पाया और मारा गया। यहाँ पर हम ये बात भी जान पाते हैं कि होलो
अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए वहाँ पर हर चीज हवा में उड़ने लगती है। जिस पर कंपनी का ऑनर डॉक्टर नेथिन को कहता है कि आपको इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी मदद से हम वहाँ यानी होलो अर्थ पर जाएंगे। कंपनी का ऑनर यह भी बताता है कि सर टाइटन में एक एबिलिटी होती है कि जिसकी मदद से हर टाइटन अपने घर को ढूंढ सकता है, इसलिए हमें कॉन्ग की हेल्प लेनी चाहिए। जिसके बाद डॉक्टर नेथिन अपनी एक फ्रेंड जो कि एक डॉक्टर भी थी उससे मिलते हैं और यह फीमेल डॉक्टर उनकी देखभाल भी करती थी। डॉक्टर नेथिन उस फीमेल डॉक्टर को समझाने की कोशिश भी करते हैं कि हमें कॉन्ग को उसके घर पर भेजना चाहिए और उसका घर होलो अर्थ है, क्योंकि हम उसे ज्यादा टाइम तक यहाँ पर नहीं रख सकते और वो यहाँ से बाहर निकला तो गॉडजिला उस पर अटैक कर देगा, इसलिए कॉन्ग सिर्फ होलो अर्थ में ही सेफ रह सकता है। और थोड़ी बहस के बाद फाइनली फीमेल डॉक्टर भी इस बात के लिए एग्री कर जाती है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन जो नहीं था, क्योंकि ये अपनी पूरी आर्मी के साथ कॉन्ग को होलो अर्थ की तरफ ले जाने लगते हैं। कॉन्ग को वो लोग चैन से बांध कर ले जा रहे थे। कॉन्ग की फ्रेंड यानी वो छोटी बच्ची कॉन्ग से इशारों में बात करती है। बच्ची बताती है कि कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांधा हुआ है। आर्मी का लीडर उस फीमेल डॉक्टर से कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे और हम किसी दूसरे रास्ते से ही जाएंगे ताकि गॉडजिला को पता ना चल पाए। जिस पर वो फीमेल डॉक्टर कहती है जी हाँ बिल्कुल, हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग की काफी पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि वो दोनों खुद को ही एक मॉन्स्टर का किंग समझते हैं और वो दोनों अगर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो तबाही मचा देंगे। फिर हम मेडिसिन को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड को लेकर उस हैकर से मिलने जाती है। यहाँ पर वो हैकर उन लोगों को बताता है कि असल में कंपनी एक काफी बड़ी चीज बना रही है और उस चीज को बनाकर हांगकांग शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन गॉडजिला को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए उसने उस कंपनी पर अटैक करके खत्म कर दिया। फिर हम देखते हैं कॉन्ग वाली शिप में अलार्म बजने लगता है। वो बच्ची फीमेल डॉक्टर को बता रही होती है कि गॉडजिला आ रहा है। डॉक्टर नेथिन कहता है कि क्योंकि अब गॉडजिला बाहर आ रहा है तो हमें कॉन्ग को भी आजाद कर देना चाहिए, यानी कि उसके चैन को खोल देना चाहिए ताकि वो गॉडजिला का मुकाबला करके हम सबको बचा ले। और अब फाइनली गॉडजिला बाहर आ जाता है जो एक शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था उन लोगों की तरफ। जब कॉन्ग को पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वो जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसे तो चैन से बांधा गया था। फिर ये लोग गॉडजिला को रॉकेट और मिसाइल से अटैक करते हैं जिसका गॉडजिला पर जरा भी असर नहीं होता। जो उन लोगों के प्लेन होते हैं गॉडजिला उन्हें भी बर्बाद कर देता है। अब गॉडजिला कॉन्ग वाले शिप की तरफ बढ़ रहा था। गॉडजिला उन लोगों के सारे शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पर गॉडजिला उनके शिप को भी पलट देता है, जिससे कॉन्ग और बाकी लोग समुद्र में डूबने लगते हैं। फिर वो लोग कॉन्ग की चेन को खोल देते हैं ताकि कॉन्ग गॉडजिला का मुकाबला करके उन सबको बचाए। फिर कॉन्ग और गॉडजिला में ग्रेट वॉर होती है जिससे कॉन्ग गॉडजिला को समुद्र के नीचे फेंक देता है। फिर वो पलटी हुई शिप को सीधा करता है ताकि सब लोग की जान बच सके, लेकिन गॉडजिला एक बार फिर से उठता है और वो उस शिप की तरफ जा रहा था जिसमें वो बच्ची थी। और यहाँ पर कॉन्ग एक शिप से दूसरे शिप पर जंप करके फाइनली उस शिप तक पहुंच जाता है जहाँ पर गॉडजिला आ रहा था। यहाँ पर कॉन्ग गॉडजिला को एक जोरदार पंच मारता है। फाइट बैक करते हुए गॉडजिला भी कॉन्ग को मारता है जिससे कॉन्ग नीचे गिर जाता है। कॉन्ग एक बार फिर से उठकर गॉडजिला को मारता है और गॉडजिला जाकर समंदर में गिरता है। इस बात से गॉडजिला को काफी गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। ये देखकर कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से पानी में कूद जाता है। गॉडजिला की जो न्यूक्लियर पावर की लाइट होती है वो हर जगह फैल जाती है। सब लोग उसे देखकर काफी हैरान रह जाते हैं और यहाँ पर हमें अंदाजा हो जाता है कि गॉडजिला कितना ज्यादा पावरफुल है। बीच समंदर के अंदर ही दोनों के बीच फाइट होने लगती है। गॉडजिला तो पानी में सांस ले सकता था, लेकिन कॉन्ग जो इंसानों की तरह था वो पानी में सांस नहीं ले पा रहा था, इसलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। फिर गॉडजिला कॉन्ग को मारने के लिए उसे समंदर की गहराइयों में ले जा रहा होता है और फीमेल डॉक्टर कहती है कि हमें जल्द से जल्द कॉन्ग की हेल्प करनी चाहिए वरना गॉडजिला उसे मार डालेगा। फिर वो सारे मिसाइल को समंदर में ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे होता है यह कि कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाता है। फिर डॉक्टर नेथिन ऑर्डर देते हैं कि सब कुछ बंद कर दो, सारे इंजन सारे मशीन को शट डाउन कर दो ताकि गॉडजिला ये समझे कि हम लोग हार चुके हैं और मर चुके हैं। और ये तब सारी चीजों को शट डाउन कर देते हैं। तब गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से में देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फीमेल डॉक्टर कहती है अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला फिर से हमें फेल करके हम पर अटैक कर देगा। अब हम कैसे आगे बढ़े और हम कॉन्ग को कैसे ले जाएंगे? जिस पर डॉक्टर नेथिन कहते हैं कि हम कॉन्ग को उड़ा कर ले जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसिन अपने फ्रेंड्स के साथ उस कंपनी में घुस गई है, ये चेक करने के लिए कि आखिर ये कंपनी कौन सी चीज बना रही है। जिस पर गॉडजिला को गुस्सा आया और उसने अटैक कर दिया। वहाँ पर उन लोगों को एक काफी बड़े
एनिमल के अंडे भी मिलते हैं और फिर जैसे उन लोगों को अंडे मिलते हैं उनका दरवाजा बंद हो जाता है। असल में ये लोग जहाँ लॉक हो जाते हैं वो एक मशीन होती है जो अंडे समेत उनको काफी तेजी से हांगकांग लेकर जा रही होती है। फिर हम देखते हैं हेलीकॉप्टर के जरिए पूरी आर्मी कॉन्ग को होलो अर्थ के पास पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। फिर वो लोग उनको कहते हैं कि वो होलो अर्थ वाली केव में चला जाए, लेकिन कॉन्ग वहां जाने के लिए इनकार कर देता है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो उस छोटी बच्ची के थ्रू कॉन्ग को कहेंगे कि वो वहां पर चला जाए, क्योंकि कॉन्ग उस बच्ची की कोई भी बात नहीं टालता था। साथ में कॉन्ग को यह भी कहा जाएगा कि आपकी फैमिली भी वहाँ पर है, आप जैसे और भी क्रिएचर वहाँ पर हैं। और यहाँ पर कॉन्ग उस केव में जाने के लिए एग्री कर जाता है और उसके बाद कॉन्ग उस होलो अर्थ वाली केव में चला जाता है और ये लोग भी अपने एंटी ग्रेविटी कार की मदद से कॉन्ग के पीछे पीछे जाते हैं। होलो अर्थ एक अलग तरह की दुनिया थी अब, क्योंकि उन लोगों के पास एंटी ग्रेविटी कार थी, इसलिए उन लोगों की जान बच जाती है। और होलो अर्थ में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर भी थे। तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची पर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन कॉन्ग उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है और बाद में उस मॉन्स्टर का सर ही धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद कॉन्ग तेजी से आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि बाकी सब भी कॉन्ग के पीछे पीछे जाते हैं। अब होलो अर्थ पर ग्रेविटी ना होने की वजह से वहाँ के सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। मेडिसिन उसकी फ्रेंड्स हांगकांग पहुँच जाते हैं और यहाँ पर उन लोगों को उस कंपनी का सीक्रेट वेपन के बारे में पता चल जाता है। गॉडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक और गॉडजिला बनाया है और इस नए गॉडजिला का नाम होता है मेगा गॉडजिला। और इस मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला वो आदमी होता है जिसे उस कंपनी के ऑनर ने डॉक्टर नेथिन से मिलवाया था। मेगा गॉडजिला के पावर को चेक करने के लिए वहाँ पर एक स्कल क्रॉलर को छोड़ दिया जाता है। मेगा गॉडजिला यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस स्कल क्रॉलर को मार डालता है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है और वो कि ये उन्हें इस मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए और ज्यादा पावर चाहिए थी। वो पावर सिर्फ और सिर्फ होलो अर्थ में थी और यही वजह थी कि उस कंपनी का ओनर उस एनर्जी सोर्स उस पावर को ढूंढ रहा था ताकि वो मेगा गॉडजिला को दोबारा से जिंदा कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला एक्टिव हो गया है। मेगा गॉडजिला के जिंदा होते ही गॉडजिला उसे महसूस कर लेता है और इसलिए वो हांगकांग जहाँ पर वो मेगा गॉडजिला था उसी तरफ बढ़ने लगता है। होलो अर्थ दिखने में काफी खूबसूरत थी और होलो अर्थ में जो एनर्जी सोर्स था वो एक पहाड़ में था। कॉन्ग उस पहाड़ की तरफ जाता है और उसके डोर को ओपन कर देता है और जोर से दहाड़ता है। कॉन्ग को वहाँ पर एक वेपन मिल जाता है जो कि एक एक्स थी। यह एक्स कोई नॉर्मल एक्स नहीं होती, बल्कि यह गॉडजिला की बॉडी से बनाई गई होती है जो कि बहुत पावरफुल होती है। कॉन्ग इस एक्स को लेकर एक जगह पर बैठ जाता है बिल्कुल किंग की तरह। गॉडजिला जो कि हांगकांग पहुंच गया था और अब वो मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा था, जिससे सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाती है और जहाँ पर उन्हें यह भी पता चलता है कि एनर्जी सोर्स उसकी एक्स को चार्ज भी कर सकता है, क्योंकि उसकी एक्स चार्ज होने के बाद ही चल सकती थी और चार्ज होने के बाद वो ज्यादा पावरफुल हो जाती है। गॉडजिला को यह बात भी पता चल जाती है कि होलो अर्थ में कोई आया है, जिससे कि गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर को जमीन पर मारता है, जिससे कि वो न्यूक्लियर पावर जमीन को फाड़ती हुई कॉन्ग के पास पहुंच जाती है। और उसके बाद उस कंपनी की एक फीमेल ऑनर उन लोगों के साथ एक ट्रिक करती है। वो इस एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल अपनी कंपनी के पास भेज देती है ताकि वो लोग मेगा गॉडजिला को एक्टिव कर दे। हालांकि फीमेल डॉक्टर उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती है। और जब उस लड़की को यह पता चलता है कि यहाँ पर गॉडजिला भी आने वाला है तो वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी कॉन्ग उसकी कार को पकड़कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। कॉन्ग अपना एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर के जरिए गॉडजिला ने कॉन्ग को लड़ने का इशारा दिया था। फिर कॉन्ग वहाँ से भागते हुए हांगकांग आ जाता है। कॉन्ग गॉडजिला पर अटैक करता है, लेकिन बाय मिस्टेक उसकी एक्स बिल्डिंग में फंस जाती है और मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग को नीचे गिरा देता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। गॉडजिला कई बार अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग बहादुरी से मुकाबला करते हुए हर बार बच जाता है। फिर कॉन्ग अपनी एक्स से गॉडजिला पर अटैक करके उसे घायल कर देता है, जिससे कि गॉडजिला को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को दूर फेंकता है, लेकिन कॉन्ग अपनी एक्स की मदद से उस पावर को अपनी ओर आने से रोक देता है। इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट होती रहती है। अब क्योंकि गॉडजिला काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। गॉडजिला कॉन्ग को घायल करके वहीं पर फेंक देता है और उसकी छाती पर पैर रखकर जोर से दहाड़ने लगता है। उसे देखकर कॉन्ग भी जोर से दहाड़ने लगता है और तभी गॉडजिला कॉन्ग को छोड़कर वहां से जाने लगता है। हम देखते हैं कि कंपनी के ऑनर को वो एनर्जी सोर्स मिल चुका है जिसके जरिए वो मेगा गॉडजिला को जगा देगा। वहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि मेगा गॉडजिला से काफी ज्यादा पावरफुल है, उससे साइज में भी काफी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर मेगा गॉडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसलिए मेगा गॉडजिला सबसे पहले कंपनी के ऑनर को मारता है और बाद में उसके असिस्टेंट को भी मार डालता है। फिर मेगा गॉडजिला
गॉडजिला दीवार को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। गॉडजिला जब मेगा गॉडजिला को देखता है तो वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और इन दोनों के बीच काफी फाइट होती है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला काफी पावरफुल था इसलिए गॉडजिला हारता हुआ नजर आ रहा था। मेगा गॉडजिला को बहुत ज्यादा मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। मेडिसन और वो हैकर उस मेगा गॉडजिला की पावर को ऑफ करने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ पर सारी मशीन में कोड्स लगे हुए थे। दूसरी तरफ हमें कॉन्ग दिखाया जाता है जो कि लड़ने की वजह से काफी घायल हो गया था और उसकी हालत काफी खराब हो गई थी और वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। वो बच्ची कॉन्ग की हार्ट बीट सुनती है तो सबको बताती है कि कॉन्ग की हार्ट बीट धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिस पर डॉक्टर नेथिन कहते हैं कि हमें कॉन्ग को बचाने के लिए उसे एक काफी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा और ये लोग कॉन्ग को इलेक्ट्रिक शॉक उस एंटी ग्रेविटी कार से देते हैं जिससे कि कॉन्ग को काफी बड़ा झटका लगता है और वो दोबारा से उठ खड़ा हो जाता है। तब वो बच्ची कॉन्ग को इशारे में कहती है कि देखो गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा दोस्त है, इसलिए जाओ और उसकी हेल्प करो। तब कॉन्ग गॉडजिला को बचाने के लिए चला जाता है। मेगा गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके गॉडजिला को बस मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर कॉन्ग आ जाता है। कॉन्ग यहाँ पर गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला तुरंत समझ जाता है कि मुझे और कॉन्ग को साथ मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन मेगा गॉडजिला इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। कॉन्ग को अपनी एक्स नजर आती है लेकिन मुसीबत की बात तो ये है कि वो चार्ज नहीं होती, लेकिन कॉन्ग फिर भी उस एक्स से मेगा गॉडजिला पर अटैक कर देता है। लेकिन मेगा गॉडजिला कॉन्ग को मारता है और वो बस कॉन्ग को मारने ही वाला होता है, तभी कॉन्ग उसे ऐसा करने से रोक लेता है। अब क्योंकि मेडिसन और उस हैकर से मशीन बंद नहीं हो रही थी जिससे कि मेगा गॉडजिला की पावर को कम किया जाए, इसलिए वे गुस्से में आकर मशीन पर पानी डाल देते हैं जिससे कि मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से कॉन्ग की एक्स को चार्ज कर देता है और अब कॉन्ग के पास पावर आ चुकी थी इसलिए वो मेगा गॉडजिला को बुरी तरह से बर्बाद करके रख देता है। उसके हाथ पैर तोड़ देता है और उसके सारे बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग कर देता है और लास्ट में वो मेगा गॉडजिला का सर भी उखाड़ कर फेंक देता है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला मर चुका था तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन तभी गॉडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और कॉन्ग भी अपनी एक्स को लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की थी इसलिए वो नहीं लड़ते और गॉडजिला वापस समंदर में चला जाता है जहाँ से वो आया था और हम देखते हैं कि कॉन्ग अब हमेशा के लिए होलो अर्थ पर चला गया है और कॉन्ग उस छोटी बच्ची को भी अपने साथ वहाँ पर ले गया है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।